जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। ये बोलो देव शास्त्र गुरु जी। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। 7वें अधिकार पर अपने विचार चल रहा है। तो बिल्कुल परस्पर लगने वाली आगम में कही गई बात, उसका यहाँ टोडरमल्ली साहब ने सुंदर समाधान दिया है। आगम में इस प्रकार का कथन आता है कि राग आत्मा के अस्तित्व में है। राग का कर्ता आत्मा जीव स्वयं है। कर्म ने नहीं कराया है, अन्य द्रव्य ने नहीं कराया है। दूसरी बात आगम में यह आती है कि यह राग उद्गल का है, जीव का नहीं है। तब शिष्य इस कंफ्यूजन में है कि राग आत्मा का है कि जीव का है। और यदि दोनों का है, ये भी बात हमारे समझ में नहीं आती। आचार्य देव कभी तो कहते हैं, किसी को तो कहते हैं कि ये तो जीव का है, तेरे अस्तित्व में है, तूने किया है। और किसी को कहते हैं ये तेरा स्वभाव नहीं है, तू इससे अत्यंत भिन्न है। तो टोडरमल्ली साहब ने सुंदर समाधान दिया। क्या समाधान दिया कि किसी मरीज को किस तरह की बीमारी है, उसको ध्यान में रखकर वेद जी उसका समाधान देते हैं। क्या कहा? जिसको शीत, जिसकी प्रकृति शीत की है, उसको उष्ण औषधि देते हैं। और जिसकी प्रकृति उष्ण की है, उसको शीत औषधि देते हैं। लेकिन वेद जी का उद्देश्य एक है, क्या? कि रोगी ठीक हो जाए। ठीक उसी प्रकार आचार्य भगवंत ने जिन जीवों को इस प्रकार की मिथ्या श्रद्धा है कि पर्याय में होने वाला लाभ कर्म ने किया है, मैं तो अकर्ता हूं, तो उनके इस मिथ्या श्रद्धा को छुड़ाने के लिए ये कहते हैं, भाई राग कर्म ने नहीं किया, तूने किया। तू ही इसका करता है, तेरे ही अस्तित्व में राग है, तू ही इससे दुखी है। और जो जीव राग को अपना स्वभाव मानकर अब तो ये मिट ही नहीं सकता, ऐसा मानकर बैठा है, तो उसको कहते हैं राग भिन्न है, तू भिन्न है। राग उद्गल का है और तू चेतन है। दोनों परिस्थिति में दोनों की जो विपरीतता चल रही है, उसको मिटाने के उद्देश्य आचार्य देव ने कथन किया। इतनी चर्चा अपन
3 दिन 2 दिन से कर ली है। अब मुद्दा है, ये तो दोनों बीमारी वालों की बात हो गई, मुझे क्या करना है? मेरे को किस प्रकार का श्रद्धान रखना है? नहीं बाबू जी, ये तो किसको उधर की अधिकता है, किसको इधर की अधिकता है, तो अब मुझे किस प्रकार का श्रद्धान रखना है, तो उसका यहाँ पर टोटल जी साहब ने एक सुंदर पैराग्राफ लिखा है, अपन अभी वाचन करते हैं। पेज नंबर 209। मिल गया करेक्ट भैया? 209। अजित भैया चले आगे। देखो क्या है, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर, क्या दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर, आप में से कौन बताएगा विपरीत श्रद्धान क्या थे दोनों? एक तो अपनी पर्याय में राग उत्पन्न होने का कारण मात्र निमित्त को ही मानता है, वह भी विपरीत श्रद्धान है। एक जीव राग जो अपनी पर्याय में उत्पन्न हुआ है उसको स्वभाव मान लेता है, वो भी विपरीत श्रद्धान है। बोलो भाई, कौन कौन से 2 विपरीत श्रद्धान हो गए? हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, जो राग पर्याय में है उसको स्वभाव मान लिया, और जो पर्याय में राग उत्पन्न है उसके उत्पन्न का कारण मात्र निमित्त को ही माना, कर्म को ही माना। ये दोनों प्रकार के श्रद्धान क्या है? विपरीत श्रद्धान है। क्या कहा? और जब तक विपरीत श्रद्धान रहेगा, इसका मतलब है आपका सही श्रद्धान नहीं। आई बात? क्या लिखा है? दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित, दोनों साहब मिल गया ना, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा। कब होगा सत्य श्रद्धान भैया? सही श्रद्धान कब होगा? ये दोनों विपरीत श्रद्धान जब मिटेंगे तब सही श्रद्धान होगा। तो तब सही श्रद्धान क्या है ये तो बताओ, सही श्रद्धान क्या है? तो देखो क्या लिखा टोटल साहब ने, तब ऐसा मानेगा कौन? जिसके दोनों विपरीत श्रद्धान मिट गए हैं, वो जीव कैसा मानेगा? तब ऐसा मानेगा। क्या मानेगा? ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। क्या मानेगा? क्या साहब? आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कौन सा? कमाना, घर बनाना, गहने बनाना, बच्चों का शादी ब्याह करने का भाव, ये तो आत्मा का नहीं है। लेकिन दया, दान, पूजा, व्रत, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं। आई बात? क्या मानेगा? क्या मानेगा? कनक भैया क्या मानेगा? आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। अशुभ राग हो या शुभ राग हो, दोनों आत्मा का स्वभाव नहीं। बात पकड़ में आई आपको? ठीक है, गलती तो नहीं करोगे आप। सही श्रद्धान क्या है? हमारी पर्याय में होने वाले जो रागादिक भाव है, चाहे वह शुभ हो चाहे वह अशुभ हो, दोनों आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये बात पहले नक्की करना। क्या मानेगा? ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय से उत्पन्न होते हैं। साहब क्या कह रहे हैं? कहाँ है इसका अस्तित्व? आत्मा में है, लेकिन किसके? कर्म के निमित्त से। बाबूजी, आपको जो मंद कसाय के भाव उत्पन्न हुए वो किसने किए? किसने किए? कि कर्म के निमित्त से। और तू फैल रहा है। जितने भी विकार भाव है, जो विभाव भाव है, वो कौन करा रहा है?
हो तो आत्मा में रहे हैं, ये भी नक्की है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व में है, लेकिन कब है? कर्म के निमित्त से। बाबूजी कितनी जबरदस्त बात कही है। मंद कसाय का भाव भी आप नहीं कर रहे हो, वहां बाहर में कर्म का निमित्त है। और तीव्र कसाय के भाव, उसमें भी कर्म का निमित्त है। मात्र कर्म को ही उसका कारण माने तो भी मिथ्या दृष्टि, अपने अस्तित्व में नहीं माने तो भी मिथ्या दृष्टि, और उसको अपना स्वभाव मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि। क्या बारीक बात है, पकड़ में आ रही है? गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल। क्या जो रागाधिक भाव है, यदि उसको अपने अस्तित्व में ही नहीं माने तो भी मिथ्या दृष्टि, उन रागाधिक भावों को स्वभाव मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि, और मात्र कर्म के निमित्त को ही कारण माने, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो भी मिथ्या दृष्टि। ये बात गले उतरनी बहुत मुश्किल है। बहुत शांति से गहराई से विचार करोगे तब जाके बात करेंगे। क्या मानेगा जी भैया? सही मानना क्या है? जो रागाधिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, ये बात तो सही है कि ये आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, लेकिन कहाँ उत्पन्न हुए हैं? आत्मा के अस्तित्व में। कहाँ है ये? आत्मा की पर्याय में, और स्फोट है तो मेरी पर्याय में उत्पन्न हुए हैं। क्यों उत्पन्न हुए हैं? तो यहाँ कहा है कर्म के निमित्त से। जीव स्वयं रागादि रूप परिणमित हुआ है, उसमें कर्म का निमित्त वहां खड़ा है। अब जब कर्म का निमित्त खड़ा है तो वो मेरा स्वभाव भाव नहीं। बात समझ में है क्या? कब मिट जाएंगे बाबूजी रागादि भाव? कब मिट जाएंगे संजय जी भाई साहब? रागादि भाव कब मिट जाएंगे, कैसे मिट जाएंगे, ये खोज तो करनी पड़ेगी ना अपने को, क्योंकि जिन रागादि भाव को हमको मिटाना है वो कैसे मिटते हैं, वो प्रक्रिया तो जाननी पड़ेगी ना अपने को। मिटाना है कि नहीं मिटाना? रागादि भाव मिटाना है ना। क्यों मिटाना है? रागादि भाव क्यों मिटाना है? ये दुख रूप है, दुख का कारण है। मुझे सुखी होना है, करे भैया क्या करना है? मुझे सुखी होना है। और रागाधिक भाव क्या है? दुख रूप है। कौन से रागाधिक भाव? मकान बनाने का भाव कैसा है? दुख रूप है। मकान बनने पर मिट जाएगा ऐसा नहीं है। गहने बनाने का भाव दुख रूप है, नहीं कहता बता, दुख का कारण है। तो फिर क्या करना? उस भाव को मिटा देना। कैसे मिटाना? कि इच्छा की पूर्ति करते जाओ तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। बोलो भाई, कितना अच्छा बात बोला है। कह रहे भैया इच्छा की पूर्ति करते जाओ तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। बोले आज तक एक भी जीव की ऐसी हुई नहीं। क्या तो क्या करना है मिटाने के लिए? इच्छा का अभाव करना है ना। अब इच्छा का अभाव कैसे होता है? तो यहाँ निमित्त कारण की मुख्यता से कथन किया है कि जब निमित्त मिट जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं टोटल साहब? देखो क्या कह रहे हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से, किनका नाश होने से? जो रागादि भाव पर्याय में है, कर्म के निमित्त से है, जब निमित्त मिट जाएगा तो उनका नाश हो जाएगा। और जब वो नाश हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो बोले वहां स्वभाव है? नहीं, अगली पर्याय स्वाभाविक प्रकट होगी। ऐसा मत समझ लेना कि पर्याय में स्वभाव तो प्रकट है और निमित्त के कारण वहां रागादि हो रहे हैं, ऐसा नहीं। रागादि की पर्याय मिटकर स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाएगी। अपना जो असली स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। उसका बात पकड़ में आई आप? क्या आजकल वो लाइट आती है ना बाबूजी, लाइट एक बार पीली जलती है, एक बार येलो जलती है, एक बार लाल जलती है, ठीक है? तो कहते भैया दो तरीके हैं कि वहां तीन तरह के बल्ब हो, लाल पीला येलो, और एक ही बल्ब तीन तरह से जलता हो, लाल पीलो येलो, लाल पीला और जो भी आप समझो ब्राउन व्हाइट।
एक ही बल्ब है, 3 तरह के कलर देता है ना। अब बल्ब कौन सा है बाबूजी? एक ही तरफ है। जिस समय लाल कलर दे रहा है वो बल्ब, उस समय पीला नहीं है, नहीं है। अंदर कहाँ है पीला? अंदर कहाँ है पीला? लाल ही है। और जब वो पीला देगा तब लाल नहीं देता। ठीक उसी प्रकार आत्मा की जो वर्तमान पर्याय रागादिक रूप है वो चली जाएगी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आ जाएगी। ऐसा मत समझना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी है और रागादिक भी है, 2 पर्याय तो है नहीं एक साथ। आई बात तो क्या? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? 2 पर्याय एक साथ नहीं, पर्याय तो एक ही एक समय में रहती है, उसकी उम्र एक समय होती है। जब राग की पर्याय है तब वीतराग पर्याय नहीं है, और जब वीतराग पर्याय है तब राग की पर्याय नहीं है। अब राग और वीतराग जो साथ में रहते हैं तो वो किसी गुण की अपेक्षा है। श्रद्धा गुण सम्यक हो गया है, वो वीतराग पर्याय है। चारित्र मोह में जितना अंश चला गया है वो वीतराग है, जितना अंश विद्यमान है वो राग है, वो अंदर जाकर विभाजन है। लेकिन यहाँ पर्याय मतलब एक समय में राग है तो वहां वीतरागता नहीं। ऐसा नहीं समझना कि वीतरागता पड़ी हुई है और राग ने उसको ढक दिया है, ऐसा है नहीं। आई बात समझ? ठीक है। अभी यहां बात क्या कह रहे हैं टोटल मल्ली साहब? बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व में राग है, और जब राग है बाहर में कर्म निमित्त है। जब कर्म का निमित्त नहीं रहेगा तो राग मिट जाएगा और जीव का स्वभाव भाव जो पर्याय में वो रह जाएगा, क्योंकि स्वभाव भाव किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। आई बात? इतनी बात कही तो क्या बात कही? इस पूरे पैराग्राफ का सार यह है कि आत्मा का स्वभाव रागादिक रूप तो नहीं है, और जो रागादिक पर्याय में है वो कर्म के निमित्त से है। जब शिष्य को ये बात कही तो शिष्य ने तुरंत क्या पकड़ लिया? निमित्ताधीन दृष्टि है ना साहब, फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी पर्याय में तो राग कब मिटेगा? जब कर्म का निमित्त मिट जाएगा। क्या पकड़ा शिष्य ने? क्या पकड़ा? मेरी पर्याय में बाबूजी सम्यक दर्शन कब होगा? जब दर्शन मोहनी का उपशम छह उपशम होएगा, है दर्शन मोहनी का चला जाएगा तो मेरे 6 सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसने बात ऐसी पकड़ ली। टोडर मल्ली साहब देखना, बहुत अभी मैंने कहा ना, भाषा तो आपको एक ही तरफ से बात कथन कर सकती है, लेकिन समझने की अपेक्षा बराबर रखनी है अपने को। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं, मैंने कहीं गड़बड़ मत कर देना। ऐसा मानेगा कि ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। मैंने कितनी सुंदर बात कही। कर्म का निमित्त है, आत्मा का अस्तित्व है और पर्याय विभाव रूप है। क्या कहा? 3 बातें कही। क्या कही? कर्म का निमित्त है, आत्मा के अस्तित्व में है, और पर्याय, वो जो पर्याय क्या है? विभाव रूप है, स्वभाव रूप नहीं है। ठीक है। अब ये स्वभाव रूप कब परिणमित होगी? तो यहाँ निमित्त की मुख्यता से कथन किया है टोडर मल्ली साहब ने। क्या कहा है? निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसीलिए इनके नाश का उद्यम करना। क्या कहा? किनके नाश का उद्यम करना? ऋषभ जी भाई साहब, रागादिक के नाश का उद्यम करना। किसके नाश का उद्यम करना? रागादिक के नाश का उद्यम करना। ये उनने प्रेरणा दी, क्योंकि ये राग बुद्ध रूप है। किसका नाश करना है गजाव साहब? रागादिक के नाश का उद्यम करना। जैसे ही शिष्य के कान में ये बात पड़ी कि रागादिक के नाश का उद्यम करना, तो उसने टोडर मल्ली साहब ने पूर्व में कही उसी बात को पकड़ ली कि मैं क्या उद्यम करूं? कर्म नाश होगा तो ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि निमित्त मिटने पर उनका नाश हो जाता है। क्या बात पकड़ी बाबूजी उसने? शिष्य ने क्या पकड़ी? आप कह रहे हो कि रागादिक को नाश करने का उद्यम करो, पुरुषार्थ करो, तो वो बोलता है मैं क्या पुरुषार्थ करूं? आप खुद कह रहे हो कि निमित्त के मिटने पर राग मिट जाएगा, निमित्त मिट जाएगा तो राग मिट जाएगा, मेरा क्या रोल है?
हाँ? वो पिक्चर में बोलते हैं ना आपके क्या सोले पिक्चर में शराब उतर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा। नहीं, क्या बोलते हो कि निमित्त मिट जाएगा तो राग मिट जाएगा, मेरे को क्या करना है? बात पकड़ में आ रही थी साहब कनक भैया? तोडरमल्ली साहब ने जो उत्तर दिया उसी में से उनके शिष्य ने क्या गलत बात निकाल ली? क्या गलत बात निकाल ली? आप कह रहे हो कि राग मिटाने का उद्यम करो, ठीक है, और साथ में आपने ये कहा कि निमित्त के मिटने पर राग मिट जाता है और स्वभाव रह जाता है। अब निमित्त मिटेगा तो मेरा राग मिट जाएगा, मेरे को क्या उद्यम करना है? ठीक है ना? बोलो भाई, सही बात है कल गलत बात है? क्या निमित्त मिटने पर राग मिटता ही है ना बाबूजी? कर्म का क्षय हो जाएगा तो स्वभाव रह जाएगा। ये तो फिर शिष्य बोले मेरे को क्या करना है ये बताओ। तब तोडरमल्ली साहब को और विस्तार से समझाना पड़ा। बहुत मार्मिक पैराग्राफ है, बहुत मार्मिक पैराग्राफ है जो अपने को समझना है। ये है ना, मतलब जबरदस्त विचार करने वाला बिंदु है जो अपन अभी पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। यहां प्रश्न है कि यदि कर्म के निमित्त से होते हैं, कौन कौन होते हैं कर्म के निमित्त से भैया? रागादिक भाव कर्म के निमित्त से होते हैं कि नहीं? बोले हाँ, कर्म के निमित्त से ही होते हैं। तो कर्म का उदय रहेगा तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे? बाबूजी क्या पूछा शिष्य ने? कर्म के निमित्त के से रागादिक होते हैं, अब कर्म रहेगा तो राग कैसे मिटेंगे? और जब कर्म है तो राग नहीं मिटेंगे, तो मेरे को बार बार राग मिटाने का उद्यम करो, राग मिटाने का उद्यम करो, ये क्या चक्कर है? वो है ना बच्चा, छोटा बच्चा, वो मम्मी से बोलता है, मम्मी बोलती बार बार वे जब अपने भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। अब मम्मी उसको बोलती बेटा पढ़ाई करा कर, है ये यहाँ टीवी के सामने बैठ के तेरा पढ़ता है तो रूम में एकांत में बैठ के पढ़ा कर। बच्चा पूछता है मम्मी क्या मिलेगा? मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा ना, यदि मेरे पास होने का होगा तभी तो मैं पास होऊंगा ना। तो फिर ये क्या मजेदारी है? टीवी के सामने बैठो, अलग रूम में बैठो, सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, ये क्या बीमारी है भाई? आप खुद कहते हो कि जो होना वही होगा, तो फिर मेरे को इस परेशानी में क्यों डाल रहे हो? नहीं बाबूजी, क्या होगा? जो होना होगा वही होगा ना, ये बोलो सही है कि नहीं है? अरे जो होना होगा वही होगा, जो केवली ने देखा होगा वही होगा। बहुत विद्वान है ऐसे जगत में घूमने वाले, कहते हैं जो केवली ने देखा होगा वही होगा। गलत कह रहे हैं क्या? ये बताओ क्या गलत कहा उन्होंने? जो केवली भगवान ने देखा होगा वो होगा कि नहीं होगा बाबूजी? जो होने वाला होगा, जो होना होगी वो होगा कि नहीं होगा? जो होता है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी में क्या है, ठीक है। सही है ना गजानन साहब? गलत तो नहीं कुछ? हाँ? तो अब वो शिष्य बोलता है महाराज आप ऊपर कह रहे हो कि कर्म का निमित्त मिट जाएगा तो राग मिट जाएंगे, और फिर साथ साथ कह रहे हो कि इसलिए राग मिटाने का उद्यम करो, तो कर्म का निमित्त मिटेगा तो राग मिटेंगे, मैं क्या उद्यम करूं? मेरे जिम्मेदारी क्या है? मिटेगा तो हो जाएगा काम, है नहीं है गजानन साहब? शिष्य ने बात पूछ ली। अभी देखना उत्तर बहुत, प्रश्न समझ में आ गया आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न कितने लोगों को सबको आ गया समझ में? हाँ, तो फिर वापस नहीं पढ़ो, सीधा उत्तर पढ़ो, ठीक है। चलो उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। क्या भैया? एक काम होने में अनेक कारण चाहिए। पहले तो ये बात नक्की करो, क्या जब भी कोई काम होता है उसमें क्या एक कारण से काम नहीं होता है, अनेक कारण चाहिए। 5 समवाय की तो अपन यहाँ चर्चा करेंगे, कारण बहुत होते हैं। आई बात समझ में है? जब भी कोई कार्य होता है तो कारण बहुत होते हैं। अब
अपने को कार्य क्या करना है? रागादिक मिटाना है। क्या करना है? रागादिक मिटाना है। कार्य क्या करना है? रागादिक मिटाना है। तो कारण कितने हैं बाबूजी रागादिक मिटाने के? अनेक कारण है। क्या? होनार होगी जब राग मिटेगा, कर्म का जब क्षय होगा तब राग मिटेगा, ठीक है। तो फिर बुद्धिपूर्वक तू कुछ करेगा, है, बाहर से निवृत्त होकर स्वाध्याय करेगा, वेद विज्ञान करेगा, तब राग मिटेगा, है। ऐसे नाना प्रकार के गुरु की बात को तू एकांत में जाकर विचार करके निर्णय करेगा तो रागादिक मिटेगा। ऐसे नाना प्रकार के कथन है। तो करना क्या है ये तो बताओ, कोई एक काम बता दो हमारे को, क्या करना है? क्या करें भैया? क्यों? अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है? तो टोडरमल साहब कह रहे भाई एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहां दो प्रकार के कारण में बंटवारा किया है। भैया बहुत मार्मिक बात है। एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। क्या कहा? दो प्रकार का बंटवारा किया है। बुद्धिपूर्वक मतलब आपको बुद्धिपूर्वक विचार करके बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, और एक कारण जिसमें आपकी बुद्धि नहीं चलती, उस वहां आपकी बुद्धि नहीं चलती तो उसको बोल दिया अबुद्धिपूर्वक। अब ये तो दोनों भाषा आपको कठिन है, ठीक है ना। मैं बताता हूं, जैसे जिसको पैसा कमाना है, जैसा क्या, तो पैसा को प्राप्त करने ये कार्य हुआ तो उसको क्या बुद्धिपूर्वक या तो व्यापार करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक नौकरी करनी पड़ेगी। ये काम तो बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। और पैसा मिलना ना मिलना, भाग्य का उदय, वो अबुद्धिपूर्वक है। वहां तेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। दो काम। अब कोई बोले कि मेरे भाग्य के उदय में होगा, जो हो जाएगा, मैं तो कुछ नहीं करता, तो नालायक तेरा भाग्य ही खोटा है। आई बात? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या कहा था? क्यों? बुद्धिपूर्वक मिलाना है। जैसा बच्चा बोलेगा कि मेरे जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, यदि पास होने का केवली भगवान ने देखा होगा कि इसका सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा। मेरे को कोचिंग में क्यों जाना, मेरे को ड्रेस पहन के क्यों जाना, मेरे को टाइम से स्कूल क्यों जाना, मेरे को बैठकर पढ़ाई क्यों करनी, जो होना है वो हो जाएगा। और ये काम भी जब केवली भगवान ने देखे होंगे तभी होंगे, मेरे करने से नहीं होंगे। एक चीज और लगा देता है ये, क्या लगा देता है? ये स्कूल जाने का भी केवली भगवान ने देखा होगा तो जाऊंगा, बाकी तो नहीं जाऊंगा। जैसा ड्रेस भी केवली भगवान ने देखी होगी तो पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? बोलो भाई साहब, ये जिनवाणी की बात को नहीं, गलत मतलब सही अपेक्षा नहीं समझना, ये बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ दो प्रकार के कारण में बंटवारा किया। कारण तो अनेक है, लेकिन दो प्रकार के बंटवारा किया। अनेकों में बंटवारा करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 समवाय में भी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ दो मोटे मोटे कारण है और मोटा उदाहरण दिया, इससे आपको मोटी मोटी बात समझ में आ जाएगी। क्या? एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। क्या कहा? एक तो कारण है बुद्धिपूर्वक, मतलब जो आपको बुद्धिपूर्वक करना है, और एक कारण ऐसा है जिसमें आपकी बुद्धि नहीं चलती, ठीक है। तो वो जो जहां आपकी बुद्धि चलती ही नहीं, वहां तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। नहीं भैया, अभी आप बोलते हो बच्चों को भाई संभाल के उठाना काम है, जब फूटना होगा गिलास फूट जाएगा, आप जानते तो हो ही है, फिर बार बार संभाल के करो, संभाल के करो, क्या करते हैं? कोई भी काम जो होना हुई वही हुआ नहीं। जब डांटते हो नालायक देख के नहीं करता, तूने हर बार फूटने की इसकी योग्यता थी तभी फूटा, ऐसा बोलते हो ना। अरे भाई, जो बुद्धिपूर्वक करने के कार्य है उनको बुद्धिपूर्वक करना है, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तना है। जिसकी आयु होगी वह पूरी हो गई होगी ने, उसका मरण हो रहा हो तो हो जाए, लेकिन बुद्धिपूर्वक तेरे को क्या करना है? यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तना है। आई बात समझना? लेकिन टोडरमल जी ने इतना हल्का उदाहरण नहीं दिया। टोडरमल जी साहब ने ऐसा उदाहरण सिलेक्ट किया कि आपके बिल्कुल चित्त में बैठ जाए। जिसको पुत्र रत्न प्राप्त करना है, जिसको क्या करना है? पुत्र रत्न प्राप्त करना है, उसको बुद्धिपूर्वक शादी करनी ही पड़ेगी।
है, बिना शादी किए तो उसको पुत्र रत्न मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब शादी करने वाले को पुत्र रत्न मिल जाए, क्योंकि जब तक हम बुद्धिपूर्वक, यदि तेरे पुत्र रत्न नहीं होना है तो नहीं होगा, लेकिन यदि तू शादी नहीं करेगा तो होगा ही नहीं। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कहा साहब? बात पकड़ में आ गई है? क्या शादी करने से पुत्र हो जाए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि जो शादी नहीं करेगा उसके तो पुत्र होगा ही नहीं। क्या बात पकड़ में आएगी? गोद रेखने वाली बात भी चल रही हो क्या बात पकड़ में आई आपको? क्यों? कारण क्या है कि अबुद्धिपूर्वक कारण आपको पहले मिलाने पड़ेंगे। आप बोलते हो सम्यक दर्शन, जब केवली भगवान ने देखा होगा, जब मेरी होनार होगी, जब दर्शन मोहनी का छह उपसम हो जाएगा, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, और आप कुछ भी नहीं करो, प्रमादी बने रहो, इसका मतलब है तेरे सम्यक दर्शन नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक तेरे को तत्व अभ्यास करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक तेरे को भेद विज्ञान करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक तेरे को ज्ञानियों की सत्संग में रहना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक तेरे को बाहर से निवृत्त होना पड़ेगा, एकांत में बैठकर विचार करना पड़ेगा। ये सब काम तेरे को बुद्धिपूर्वक करना। यदि तू ये नहीं करता है तो समझ लेना तेरे अभी सम्यक दर्शन रूपी पुत्र उत्पन्न होने की काल ही नहीं आया है, ही नहीं होगा ही नहीं। ये बात समझ में क्या? बात पकड़ में आई यार? ठीक है ना बाबू जी? बात पकड़ में कितनी सुंदर बात और कितना सुंदर उदाहरण उठाया है कि पहले तो अब वो बच्चा बोलता है मेरे टॉपर होने का योग्यता होगी, आ जाए। अरे भाई अभी तो तू कोचिंग जा टाइम से, टीचर जो पढ़ाते हैं तो सुन, घर पे आकर उसकी प्रैक्टिस कर, फिर बारंबार अभ्यास कर, फिर जो परीक्षा में वो बोलता है क्या पता परीक्षा के दिन बीमार हो जाऊंगा तो मैं क्या होगा। अरे भाई वो जब बात है, अभी की बात तू अभी कर, होता कि नहीं? मेरे भाग्य में लिखा होगा तो बाबूजी कमाई कहीं से भी आ जाएगी, मैं दुकान क्यों खोलूं, टाइम पे क्यों जाऊं, ग्राहकों से मीठा क्यों बोलूं, चलने वाला माल लाके क्यों दुकान में रखूं? है जो होना होगा हो जाएगा। ठीक है ना? तो दो बातें हो गई। अभी अपन आगे 5 कारण भी घटाएंगे, बहुत मजेदार है, पांचों संवाद है ना। आप अभी दो बात पकड़ो आप, एक बुद्धिपूर्वक कारण और एक अबुद्धिपूर्वक। अब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, आपको समझ में आ जाए। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए। भाई साहब जिसमें बुद्धि चलती है तो उसमें उद्यम करके मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिले, अपन अब इसकी व्याख्या करेंगे, उद्यम करके मिलाना और स्वयमेव मिले, है ना, तब कार्य सिद्धि होती है। ये तो टोडरमल साहब ने सीधा फार्मूला लिख दिया काम का, फिर और आपको सरल करने के लिए समझाया है। जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह अधिक करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है, अब पुत्र होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। महापुत्र का अर्थी जिसको पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र मतलब जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ठीक है, विवाह अधिक का तो उद्यम करे। क्या करें? विवाह अधिक का तो भैया उद्यम करे, शादी करे। और भवितव्य हो, भवितव्य मतलब उसके सम्यक दर्शन होने का काल पक गया हो, उसकी होनार हो गई हो, तो क्या है, स्वयं में हो तब पुत्र होगा। क्या होगा? तब पुत्र होगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने का कारण बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करे और अबुद्धिपूर्वक मोहनी कर्म का उपशम आदि हो तो उसका अर्थी तत्व विचार का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम स्वयं हो तब रागाधिक दूर होते हैं। अब इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ आपको महंत बन के नहीं रहना है। सब क्या करें, जब मोहनी का उपशम होगा तब हो जाएगा। तो टोडरमल साहब ने कहा कि बुद्धिपूर्वक काम तो तुम्हारे को करना ही पड़ेगा। क्या करना है बुद्धिपूर्वक काम? राग मिटाने के लिए
बोलो भाई, पहले तो ये बताओ राग दुख है कि नहीं? कौन दुखी होता है राग से? अरे कौन दुखी होता है? मेरे राग से मैं दुखी, आई बात समझ, और आपके राग से आप दुखी। बात पकड़ रहा है? असल में दुख का कारण कौन है? राग है। अब बाहर की सब चीजें हटा दो, पत्नी, बच्चे, घर, कर्म का उदय सब हटा दो। दुख का कारण क्या है? राग। कौन दुखी है? जीव स्वयं दुखी है। सुखी कब हो जाएगा बाबूजी? राग को मिटाएगा जब जीव सुखी हो जाएगा। अब राग को मिटाने के दो कारण हो गए, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। तो अबुद्धिपूर्वक में तो आपको कुछ करना नहीं, वो जब अपने आप मिलेंगे तब हो जाएंगे। बुद्धिपूर्वक क्या करना है आपको? बुद्धिपूर्वक क्या करना है? तत्व विचार करना है, भेद विज्ञान करना है, आगम का अभ्यास करना है, आचार्यों के द्वारा कही गई बात की अपेक्षा मिलानी है, बाहर से निवृत्त होकर, बुद्धिपूर्वक निवृत्त हो ना आप, घर से निवृत्त नहीं होगा। अरे अपना मन तो 24 घंटे घर में लगा रहे, और मेरे को ये याद ही नहीं होता, मेरे को तो जहां देनी ऊंची पड़ेगी। बुद्धिपूर्वक निवृत्त हो जाओ, क्या मुझे कोई लेना देना नहीं। 4 घंटे घर में आग लगती हो भी कोई लेना देना नहीं, मैंने घर छोड़ा निश्चय नहीं, उधर का कोई विकल्प नहीं। तो आपको याद, ये सब तैयारी तो बुद्धिपूर्वक करनी पड़ेगी आपको। बहिरथ निवृत्ति बुद्धिपूर्वक लेनी पड़ेगी, योगी गुरु से सीखना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके बाद इतना सब करने के बाद जब सम्यक दर्शन अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयं में मिलेंगे तो काम हो जाएगा। एक और सावधानी रखनी है, अबुद्धिपूर्वक कारणों को मिलाने की अधीरता भी नहीं रखनी है, वो भी समस्या है। आई बात समझ? क्यों कि उसमें तो तेरा कुछ चलता ही नहीं भाई बाबूजी। मैं तो तत्व विचार कर रहा हूँ, मैं तो भेद विज्ञान कर रहा हूँ, मैं निवृत्ति से अभ्यास भी कर रहा हूँ, समय दर्शन नहीं हो रहा, समय दर्शन नहीं हो रहा। अरे भैया वो बुद्धिपूर्वक कारण है, तू बुद्धिपूर्वक काम कर रहा है, करता रहे, जब वो मिल जाएगा तब काम हो जाएगा। क्या कब हो जाएगा समय दर्शन बाबूजी? कब हो जाएगा समय दर्शन? जब होना होगा तब हो जाएगा है? अरे जब होना होगा तभी होगा, लेकिन अपने को बुद्धिपूर्वक क्या करना है? बुद्धिपूर्वक सबसे पहले तो निवृत्ति लो आप। किससे? अपने लौकिक कार्यों से। 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा निवृत्ति लेके अपने उपयोग को खाली करके क्या करो? तत्व विचार में लगाओ। क्या करना है बाबूजी? अभी यहाँ बैठे होंगे ना, और जिनको घर में जाके अभी दाल रोटी बनानी होगी तो ये बात समझ में नहीं आएगी, उपयोग तो फ्री हुआ ही नहीं। तो अपने उपयोग की प्रॉब्लम है क्या? एक समय में एक ही चीज को ग्रहण करना है, अब उधर का विकल्प आए तो इधर की बात कहाँ जाएगी? तो क्या करना है बाबूजी? परेशानी है तो ऐसा कोई ऊपर लोड लेके चलो ही मत जब मंदिर आओ तो। भाग के जाना हो या बीच का काम हो, किसी को आपने बुला लिया जिन साहब मैं 9:15 बजे आ जाना, तो आपने सोचा क्या कि 15 मिनट तो कभी लेट होता ही है भारत में हर आदमी, और 9:30 में स्वाध्याय छूट जाएगी, और 9:15 बजे से ही चालू है आपकी पिक्चर। क्या वो आना होगा, आ जाएगा, बार बार घड़ी देखना जल्दी, तो ये 15 मिनट क्या हुआ बाबूजी? चले गए अपने, कहाँ चले गए? तो ये जितना भी अभ्यास है बुद्धिपूर्वक, वो तो आपको करना ही है, पढ़ना पड़ेगा ऋषभ जी भाई साहब आगम से। प्रमाण क्या होता है समझना पड़ेगा, नय क्या होता है समझना पड़ेगा, निक्षेप क्या होता है समझना पड़ेगा, 7 तत्व क्या है समझना पड़ेगा, आगम से समझना पड़ेगा, योगी गुरु से समझना पड़ेगा, उन्होंने जो उत्तर दिया वो एकांत में बैठकर विचार करना पड़ेगा, विचार करके जो निर्णय में आता है वो अंदर में जाके घटाना पड़ेगा, अंदर में यदि कमजोरी है तो वहां पर भेद विज्ञान करके अभेद आत्मा को ऊर्ध्व करना पड़ेगा, और फिर 5 इंद्रिय मन से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में सन्मुख ले जाने का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बावजूद इतना सब काम तो आपको बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, और अबुद्धिपूर्वक जब दर्शन मोहनी का उपसम का काल आ जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या करना है अपने को? क्या करना है? अब कोई जना बाबूजी बात पकड़ लेता कि जब इसका उपसम होगा तब हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो तेरे नहीं होने वाला। उदाहरण समझ गए? तू शादी नहीं करेगा तो पुत्र नहीं होगा, खत्म।
भेद विज्ञान करेगा ही नहीं, तत्व विचार करेगा ही नहीं, सम्यक दर्शन ओम शांति ओम शांति, सम्यक दर्शन का विषय तो समझ, ओम शांति से क्या शांति आ जाएगी? तो नहीं बोले, बोलो ना, क्या मना कर रहे हैं भाई, समझो तो सही, सम्यक दर्शन का विषय तो समझो आप, कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा जो पर और पर्यायों से पार है, वो समझना तो पड़ेगा आगम से। है? बात पकड़ में आई आपको? क्या अब कितने लोग बुद्धिपूर्वक सही पुरुषार्थ कर रहे हैं यहाँ पे बैठे आप? हैं? बताओ। है? चाहिए तो सबको सम्यक दर्शन, किसको मना ही क्या है? मना ही क्या है? अच्छी बात है, भावना तो होनी चाहिए रत्नत्रय की, भावना पूरी रखते हैं और एक बार पे जाने की इच्छा पूरी रखते हैं। हाँ, अभी अपने तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कितना हो रहा है उसकी बात करो है? जो भी व्यक्ति सोचता है पैसे तो आ जाए, अब उठ के दुकान ही नहीं जाए, सामान ही नहीं लाए, बाजार का उसको खबर ही नहीं हो, ये तो बुद्धिपूर्वक कारण तो मिलाने पड़ेंगे ना आपको। हाँ? अब फिर जब बाकी होगा तो मिल जाएगा, जरूर थोड़ी सबने दुकान खोली तो सब कमा रहे हैं बाबू जी। एक सुंदर और बात है, बहुत मार्मिक बात है, आपने सुनी भी होगी। जिसको भी व्यापार करना है भाई साहब, किसी भी तरह का व्यापार करना है, तो उस व्यापार में जो दिवालिया हो गया है उसकी बात नहीं सुननी और उसकी बात नहीं विचारनी है। जो भी व्यापार करना है, जैसे मान लो किराने का व्यापार करना है, तो 10 जने तो फेल हो गए होंगे और एक जना करोड़पति बन गया होगा, तो किसके बारे में सोचना है? जैसा जो एक जना करोड़पति बन गया हो, जो 10 दिवालिया निकल गया, अरे उसने भी दिवाला निकाल दिया, उसने भी दिवाला निकाल दिया, उसने भी दिवाला निकाल दिया, तो वो तो व्यापार कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी किसकी बात सुननी? जैसा जो अभी वहां सिद्धशिला में विराजमान हो गए वो जीव, वो सब उनका बिजनेस सक्सेस हो गया है, उन्होंने जो किया है। अब जो दिवाली है अपन इधर उधर जो घूम रहे हैं उनकी चर्चा नहीं करनी, उसने क्या किया, उसने क्या करा, अपने को किसकी चर्चा करनी है? बाबू जी, जिनने रत्न प्रकट कर लिया है, क्योंकि जो दिवालियों की बात करेगा वो धंधा कर ही नहीं सकता। आप अगर धंधा करते समय सोचो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो धंधा बंद, फिर धंधा थोड़ी करोगे। आई बात समझ में? क्या व्यापार करते समय क्या किसकी बात नहीं करनी? जिसका जो दिवालिया हो गया है उनकी चर्चा नहीं करनी है ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जिनकी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो गई है उनकी चर्चा करो, जिनकी परिणति में केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनकी चर्चा करो, जिनने सिद्ध दशा प्राप्त कर ली उनकी चर्चा करो, वो हमारे टारगेट है। और वैसा ही व्यापार मैं करूंगा। क्या है व्यापार? ज्ञानाभ्यास करूंगा, बुद्धिपूर्वक ज्ञानाभ्यास करूंगा, और अब बुद्धिपूर्वक जो कारण मिलने होंगे मिल जाएंगे, है ना। ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु, विशेष चर्चा पर कल करेंगे।